12 नंबर हो चुका है इसके पहले। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन है आपका cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। cos 2x cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आप cos 2 अल्फा को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा। टू cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 हट जाएगा। 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। 2 कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। माइनस 1 से प्लस 1 हट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर जो बच गया उसमें 2 कॉमन हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा। cos x माइनस cos अल्फा, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया। 2 इंटू cos x प्लस cos अल्फा का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन अलग, 2 इंटू cos अल्फा का इंटीग्रेशन अलग। इस 2 से दोनों में इंटू करेंगे। 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन अलग है, cos x का इंटीग्रेशन अब प्लस 2 cos अल्फा कांस्टेंट है, cos अल्फा बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन dx, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है 1। cos अल्फा यहाँ कांस्टेंट है, cos अल्फा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x, 2 cos अल्फा इंटू एक्स, 2 कॉमन ले लेते हैं, sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c लगा दीजिए, प्लस c आंसर। 2 कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। दिक्कत हो रहा है। अच्छा, सिलेबस जो है इस बार थोड़ा कम टाइम है, जितना जल्दी जल्दी हो सके पढ़ लीजिए। cos x माइनस साइन एक्स, आप वीडियो रोक रोक कर देख लीजिएगा आराम आराम से। cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x है ना, 1 प्लस साइन 2x। अब देखिए यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स,
नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फायदा क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रहने दीजिए, ये हो गया कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, साइन का कॉस, यहां पर मान लीजिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लीजिए। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो जाता लेकिन यहां पर स्क्वायर है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, मान लेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए। क्यों माने हैं, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है। dx इधर आ जाएगा, dt बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बुझा गया। अब इसको उठाकर क्वेश्चन में रखिए, यही क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को यहां पर लिखिए। बोलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ही ना है आपका, क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इस पूरे ब्रैकेट को टी माने हैं तो टी स्क्वायर, और dx की जगह पर यह रख दीजिए, dx की जगह पर रख दीजिए dt बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इस ब्रैकेट को t माने हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और dx का वैल्यू हम यहां से निकाले हैं, dx का वैल्यू कितना निकाले हैं, dt बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बच गया 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई टी प्लस सी। फॉर्मूला बताया गया है 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई टी प्लस सी, कितना हो गया बता दीजिए अब, माइनस 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। टी किसको माने हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, उतार लीजिए। कितना नंबर था, 14 नंबर, 14 के बाद 15 देखिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर 2x सेक 2x, टेन स्क्वायर नहीं है, टेन क्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, किसको मान लिया जाए, टेन क्यू को लिख देंगे टेन स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x इंटू सेक 2x dx। टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 सेक 2x इंटू टेन 2x dx।
इस सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, इसलिए सेक एक्स को मान लेते हैं, सेक 2x को t मान लेते हैं। सेक 2x का हो जाएगा सेक 2x इंटू tan 2x। यह किसका डिफ्रेंसिएशन है? सेक 2 थीटा का। सेक 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा किसका डिफ्रेंसिएशन है? सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स को मान लेंगे। सेक 2x इंटू tan 2x, तो सेक 2x को मान लेंगे। इधर हो जाएगा dt dx। dx बराबर हो जाएगा dt बाई सेक 2x tan 2x। अब dx का वैल्यू इसमें उठाकर रख देंगे, बोलिए इंटीग्रेशन। यही ना है क्वेश्चन आपका। सेक स्क्वायर 2x, सेक 2x को हम t माने हुए हैं, सेक 2x को t माने हैं, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। और सेक 2x tan 2x और dx का वैल्यू है dt बाई सेक 2x tan 2x इंटू dt बाई सेक 2x इंटू tan 2x। इसे कट गया, टी स्क्वायर माइनस 1 dt आ गया। ठीक है, सेक 2x को कितना मान लिए हैं? t मान लिए हैं। अब कैंसिल हो गया, dx का वैल्यू रख दिए, इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए। अच्छा, इंटू 2 भी तो आएगा डिफ्रेंसिएशन में, यहाँ पर 2 आएगा, टू बचेगा 2, तो 1/2 बाहर आ जाना चाहिए। 1/2 t के पावर 3/3 माइनस टी प्लस सी, 1/6 टी के पावर 3 माइनस 1/2 इंटू टी प्लस सी। अब t का वैल्यू रख देते हैं। t का वैल्यू कितना रखेंगे बताइए? t का वैल्यू कितना रख देंगे? सेक 1/6, t क्यू है तो सेक क्यू हो जाएगा, t है चाहे तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/6 सेक क्यू 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। आंसर एकदम सही है। आंसर 16 देखते हैं। सोलह नंबर है tan के पावर 4x। क्वेश्चन सेक और tan में आसान हो जाता है। सेक और tan में क्वेश्चन क्या हो जाता है? तो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x कर देते हैं, इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1। tan की पावर 4x ही ना है, हाँ tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x कर देंगे, इंटू tan स्क्वायर x कर देते हैं। सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x का
और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं। ठीक है, अब तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ना, कितना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन तो निकल जाएगा, इसके इंटीग्रेशन में मानना पड़ेगा। मान लीजिए, पहले देखिए इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। इसमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स, 1 का x प्लस सी। हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसमें मानने की जरूरत पड़ेगा। इसमें मान लेते हैं किसको, tan एक्स को। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स सिर्फ एक में चेंज करते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स को लिख देंगे टी स्क्वायर, और dx को लिख देंगे dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। इसमें वेरिएबल नहीं चेंज करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में, x वेरिएबल है तो x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर x वेरिएबल कैंसिल हो गया। इसमें चेंज किए हैं, इसमें चेंज नहीं किए हैं, यानी आ गया टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट। ठीक तो है, ये t में है तो t के रेस्पेक्ट में, ये x में है तो x के रेस्पेक्ट में। आ गया t के पावर 3/3 सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ऐसा करते हैं, t का वैल्यू रख देते हैं, t का वैल्यू रख देते हैं tan एक्स, 1/3 t का पावर 3 यानी tan का पावर 3 माइनस tan एक्स प्लस एक्स प्लस सी आंसर। t का पावर 3 है तो tan क्यू एक्स हो जाएगा, t का पावर 3 तो tan क्यू एक्स। यहां से इसको माने है ना, तो जब इसमें रखेंगे तो dx चेंज हो जाएगा, इसमें x रहने देंगे तो x के रेस्पेक्ट में, t में बदल दिए हैं तो t के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर कितना है यह, 16। ध्यान से देख लीजिएगा, आप रुक रुक के देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके दिक्कत नहीं होगा। और जब 16 नंबर हो गया तो 17 देख लेते हैं। सत्रह है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग तोड़ देते हैं, साइन क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग तोड़ दिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर देखिएगा आराम से, धीरे 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 रुक रुक कर सुन सकते हैं आप, घबराइए नहीं। यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है इसलिए तेजी में बनाना जरूरी है।
ये कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, आ नीचे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बच गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर है वो कॉस एक्स बच गया, आ नीचे साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये कॉस को ऊपर भेज देंगे सेक एक्स हो जाएगा इंटू टेन एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा, अब कॉस बाई साइन कॉट एक्स हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, इसका माइनस कॉस सेक एक्स प्लस सी आंसर, इसका हो जाएगा सेक एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉस सेक एक्स, सेक एक्स माइनस कॉस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, 17 नंबर, दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 18 देखते हैं। अठारह नंबर है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। अठारह देख लेते हैं क्या। उन्नीस नंबर, टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें 24 है, 19 है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस कितना है कॉस क्यू एक्स है। बहुत तरीका है, कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो टेन हो जाएगा सेक के पावर 4x टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। वही बात हुआ, इसको क्या करते हैं सेक और टेन में बदल देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स है, एक कॉस से भाग लगा देते हैं इसमें, एक कॉस से इंटू कर देते हैं, फायदा हो जाएगा टेन एक्स आ जाएगा, अब कॉस क्यू इंटू कॉस कॉस के पावर 4x हो जाएगा, कॉस के पावर 4x के ऊपर भेज देते हैं सेक के पावर 4x टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, टेन एक्स को मान लेंगे यहां पर, एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एक रहने दीजिए सेक स्क्वायर। अब आप ही बताइए किसको मान लिया जाए, टेन को, सब टी में बदल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा।
सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। माना कि tan x इजिकल टू टी, सेक डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स वन प्लस टी स्क्वायर बाई टी इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स का वैल्यू रख देते हैं डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस से भाग लगा दिए, कॉस से गुना कर दिए, साइन बाई कॉस को tan लिख दिए, कॉस के पावर 3 कॉस है, कॉस के पावर 4 ऊपर चल जाएगा, 1 बाई कॉस के पावर 4 क्या हो जाएगा सेक के पावर 4। ठीक है, सेक के पावर 4 को लिख दिए सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर को बदल दिए, एक सेक स्क्वायर को छोड़ दिए, इसलिए वो बचा के रखेंगे कि tan को मानेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर है, बचा के रखेंगे तभी ना कटे रहेगा। अलग अलग तोड़ दीजिए, 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी डी टी, बुझा गया। अब इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया 1 बाई टी प्लस टी डी टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 बाई टी का हो जाएगा लॉग टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, 1 बाई टी का क्या होता है लॉग टी, और टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो हो जाएगा लॉग टी का वैल्यू रख देते हैं tan x, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, रुकिए मिटा दीजिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। 1 बाई टी का हो जाएगा लॉग टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, लॉग टी का वैल्यू हो जाएगा tan x, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। यहाँ पर मॉड लगा भी सकते हैं, लॉग में मॉड लगा रहता है, या मॉड हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20। नंबर क्या है cos 2x cos x प्लस sin x का स्क्वायर। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x। एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, एक ब्रैकेट बच जाएगा, ये सिर्फ स्क्वायर खत्म होगा, स्क्वायर खत्म होगा। cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x। देखिए तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, अगर fx है नीचे वाला इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x अब प्लस cos x, यही ना है ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का cos, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा
इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, अगर fx नीचे वाला है cos x प्लस साइन एक्स, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखिए, तो नीचे वाले को अगर हम एफ एक्स कह रहे हैं तो ऊपर वाला एफ डैश एक्स आ गया, इसलिए इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एफ एक्स, यानी एफ एक्स कौन है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पर मॉड लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना नंबर था यह, 20 नंबर था। अब 21 भी देख लिया जाए। 21 में है साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स रहने दीजिए, कॉस को लिख दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, लेकिन रेडियन में लिखिए, 90 डिग्री मत लिखिए, π/2 लिखिए, अच्छा रहेगा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इनवर्स का कंसेप्ट है, इनवर्स जहां मिल जाए क्वेश्चन लीजिए, साइन इनवर्स से साइन इन हट जाएगा तो बच जाएगा π/2 माइनस एक्स। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, π/2 का इंटीग्रेशन π/2 इंटू एक्स, और x का इंटीग्रेशन x² प्लस सी आंसर। अगर यहाँ पर k रहता तो आंसर क्या होता है, kx, 2 रहता तो 2x, π/2 कांस्टेंट है, π/2 इंटू एक्स। π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो π/2 इंटू एक्स, x का हो जाएगा x² प्लस सी आंसर। अब 22 से लेकर और 24 तक नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे या क्लास में बता देंगे, रहने देते हैं।